जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। सांसों की गति, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की गहराई, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा, कपालभाति 42 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, बदली हुई स्थिति, शरीर स्थिर, सांसें मंद, मन शांत, इन 3 बातों का अनुभव करेंगे। तीन ओमकार पूरक। 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 शांत शांत शांत। प्रार्थना
ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। 3 बातें याद रखेंगे। जितना हो सके उतना ही करना है, लेकिन कोशिश जरूर करनी है। मुझसे नहीं होगा ये भाव नहीं लाना है। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगी और एक दिन कर पाऊंगी, ऐसा भाव लाना है। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, बॉडी की प्रतिक्रिया, हमारी क्रिया और सांसों की गति, सब चीजों का ध्यान रखिए ताकि पता चले कि इंस्टेंट परिणाम क्या है। और तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। 1 घंटा खो जाओ, अपने आप के लिए खो जाओ 1 घंटा। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, आंखें बंद, कंप्लीट अवेयरनेस। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में डिस्टेंस, पैर शेकिंग, आंखें बंद। दोनों पैरों को हिलाएंगे, गति बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। पंजों में मूवमेंट, घुटने में मूवमेंट महसूस कीजिए। विश्राम। घुटना उठाएंगे, जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे। फॉल कीजिए, दबाइए और दबाइए और दबाइए। पंजा बिल्कुल ढीला छोड़ दो, सिर्फ घुटना छाती पे दबाइए। 1 2 3 4 5 6। दूसरा घुटना, 1 दबाइए और दबाइए। 2 3 4 5 6। विश्राम। विधिवत वज्रासन में आएंगे। डेली जो रूटीन करना है वो करना ही है। एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। भस्त्रिका प्राणायाम डायनेमिक पार्ट 2 या पावर बूस्टर पार्ट 2, आप जो भी कह सकते हो, यथाशक्ति कीजिए और फिर काउंट कीजिए आप कितने स्ट्रोक करते हो और फिर उसकी पूरे शरीर में इफेक्ट दीजिए। कैसे प्राण शक्ति पूरे शरीर में घूमने लगती है। ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ बॉडी विल बी एक्टिव। फिर हमारी आगे क्रिया होगी। पावर बूस्टर 2 या भस्त्रिका प्राणायाम डायनेमिक पार्ट 2। एक हुआ ऐसा गिनिए।
आंखें बंद, पूरे शरीर को चेक कीजिए। सांसों पे ध्यान, भीतर शरीर में हो रहे बदलाव प्रति लक्ष्य। विश्रांति। अब महसूस कर पाएंगे जब भी एक्शन वाली क्रिया करते इंस्टेंट शरीर उसी गति से काम करने लगता है, लेकिन तत्पश्चात सांसों को शांत करना है और हार्ट बीट आपके नॉर्मल है या बढ़ गए उसे चेक करना है। बी केयरफुल, अपने आप को प्रतिपल जांचिए। आगे बढ़ते हैं, शोल्डर रोटेशन। उल्टे राउंड। सांस की गति और हाथ की गति एक होनी चाहिए। बहुत सारे तकलीफों से हम मुक्त रह पाएंगे। फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर में पेन, नेक में पेन, बैक में पेन, हाथों का सूजना सब बंद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ब्रह्म मुद्रा करेंगे और गति स्लो कीजिए, लेकिन 4 कॉर्नर एक्सपीरियंस, चारों कोने पे आपको बेंडिंग का अनुभव होना चाहिए। चलो शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके कोशिश कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, कभी भी आपको चक्कर न आए। किसी भी विषम परिस्थिति में आपका मानसिक संतुलन बना रहे, मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर झटके देंगे तो ये हो पाएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। छत की ओर देखने की कोशिश। गले में खींचाओ, गर्दन में दबाव महसूस करें। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे। अगेन मध्य में आएंगे, विश्राम। एक बार सी मुद्रा कर लेते हैं। ध्वनि के साथ, आवाज के साथ सिर्फ जीभ को खींचना है, शरीर को इग्नोर कीजिए। जितना खींच सके इतना आप जीभ को आगे खींचिए। चेहरे पे तनाव महसूस कर पाएंगे और फिर खुद अनुभव कीजिए। सावधान, संपूर्ण रेचक, जीभ को बाहर निकालिए। नाक से सांस लीजिए, जीभ को और खींचिए, खो जाइए इसमें। इसे सी मुद्रा भी कहते हैं। गले में विशुद्धि चक्र और थायराइड ग्लैंड पे बहुत इफेक्ट होती है। और खींचिए। विश्रांति। आंखें बंद।
हवा को चबाएंगे, मुंह में हवा भरिए, उससे फिर चबाइए। ऊपर ले जाए, साइड में ले जाए, नीचे ले जाए, गोलाकार घुमाए, बाईं और दाईं और, मुंह बंद करके हवा को भर के। यहाँ के स्नायु सब ढीले हो जाते हैं। इस तरफ पीछे पकड़ेंगे, खींचिए खींचिए, ऊपर कोनी ऊपर, नीचे खींचिए और खींचिए, नीचे और खींचिए, मध्य में, दूसरी साइड खींचिए, गर्दन सीधी, कोनी ऊपर, खींचिए खींचिए और खींचिए, विश्राम। नमन मुद्रा करेंगे आज थोड़ी सी डिफरेंट, दोनों पैर में डिस्टेंस और फिर आगे फ्लैट होने का प्रयत्न, कमर से झुकेंगे, दबाव कम होगा लेकिन खींचाव होगा इसमें। ऐसा आगे झुक सकते हैं, आगे झुकिए, आगे झुकिए, आसानी से झुक पाते हैं। अब पीछे झुकने का प्रयत्न, पीछे जाने का प्रयत्न कोशिश कीजिए, हो सकता है तो। स्लोली स्लोली, जहां स्पाइनल कॉर्ड को खिंचाव मिलता है, अब खिंचाव और सघन, मतलब और डेंस खिंचाव। देखिए कैसे करना है। अब बैठना है मंडूकासन में, यानी जब हम वज्रासन में थे हमारी सीट पंजों पे थी, अब हम मंडूकासन में है तो हमारी सीट कहां पे होगी? जमीन से स्पर्श करेगी। मेरे पैर बाहर है, सीट मेरी जमीन पे लगी हुई है। अब धीरे धीरे आगे झुकना है, झुक पाएंगे। जो यहाँ पे कोर स्ट्रेंथ है, हमारी जो स्पाइन की हड्डियां है और जो पीठ की हड्डी है बैक की, जो अक्सर उससे साइड में कम चालना मिलती है, वो स्लोली स्लोली जाना है, जा पाएंगे आगे। स्लोली स्लोली यहाँ पे हाथ पकड़ सकते हैं, स्लोली स्लोली आगे और आगे और आगे झुकिए, कोशिश कीजिए और आगे और आगे। वेरी गुड। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, इसी तरह पीछे झुकना है। खूब धीरे धीरे कीजिए, अगर आदत नहीं तो तकलीफ हो सकती है। स्लोली स्लोली करेंगे। वज्रासन में विश्राम। हमारी जो कमर की हड्डियां, बैक की हड्डियां है, उसको डिफरेंट डिफरेंट साइड से हम मोल्ड करते हैं। साइडवर्ड बेंड करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे ताकि हमारी रिब्स और यहाँ से जो कफादी दोष है उसको दूर हो सके और हम साइडवर्ड बेंड ले सके। दोनों हाथ पैरेलल, लेफ्ट को टेक देंगे, राइट को उठाइए, ऊपर उठाइए। अब धीरे धीरे लेफ्ट बेंड करेंगे और राइट को साइड पे ले जाइए। स्ट्रेट बेंड नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। जमीन को स्पर्श करवाइए, जमीन को स्पर्श करवाइए।
अब लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। पूरे साइडवर्ड शरीर को एक्टिवेशन होता है। राइट टेकिए, लेफ्ट को स्ट्रेट कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट ले जाइए, सीधा गर्दन ढाल दीजिए, लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। आसन छोड़ देंगे। ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे आज, ताकि हमारे शरीर के टॉक्सिन्स, हम उससे शरीर को निचोड़ सके और टॉक्सिन्स को दूर कर सके और हमारा शरीर और फ्लेक्सिबल हो जाए। करेंगे, देखिए किस तरह करेंगे। पहले राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट उंगली और अंगूठे में फंसाएंगे, दूसरी ओर ले जाइए, दूसरी ओर जमीन को स्पर्श करवाइए। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। देखिए पैर के अंगूठे से गले तक के शरीर में बारी बारी ट्विस्ट होगा। पूरा पैर आपका ट्विस्ट है। मध्य में आएंगे, नीचे रखिए, दूसरा पैर उठाएंगे, दोनों पैर स्ट्रेट, दूसरी ओर ले जाने की कोशिश। जमीन को स्पर्श करवाइए, आपका शरीर सीधा बिल्कुल। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखेंगे, विश्राम। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक ट्विस्ट होता है। अब दूसरा प्रकार करेंगे, जहां घुटने से रिब्स की हड्डी तक, कमर तक। राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट घुटने पे सेट कीजिए, एग्जैक्टली लेफ्ट की ओर ले जाएंगे और नीचे जमीन को स्पर्श करवाइए। आंखें बंद। मध्य में आएंगे, पैर को स्ट्रेट करेंगे, कमर तक के शरीर में ट्विस्ट। दूसरे पैर को उठाइए, लेफ्ट को राइट लेग पे सेट करेंगे, घुटने पे सेट करेंगे, राइट की ओर और नीचे। दबाइए और दबाइए। पूरा शरीर आप फ्लेक्सिबल महसूस कर पाएंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अवेयरनेस, शरीर पे कहां क्या हो रहा है, इस बात का खूब बारीकी से अनुभव। मध्य में आएंगे, पैर को स्ट्रेट कीजिए, विश्राम। तीसरा और आगे चलते हैं। राइट लेग को उठाएंगे, स्ट्रेट कीजिए बिल्कुल, लेफ्ट की ओर ले जाएंगे, दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, दूसरा पैर उठाइए, दूसरी ओर ले जाएंगे, अगेन मध्य में आएंगे, विश्राम। अब नाभि से कंठ तक और गले में ट्विस्ट। चौथा प्रकार, इस तरह पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पंजे जॉइंट, घुटने जॉइंट, हाथ को टेक दीजिए, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर,
गर्दन राइट की ओर, आंखें बंद। मध्य में आएंगे, दोनों घुटने राइट की ओर, बाकी आधा हिस्सा गर्दन लेफ्ट की ओर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। देह धारणा चेक कीजिए, शरीर में क्या हो रहा है। अगेन मध्य में आएंगे, विश्राम। अब वक्रासन करेंगे। अब 2 आसन है। ट्विस्टिंग, जिसको भी शुगर है, डायबिटीज की तकलीफ है, जिसकी पेनक्रियास काम नहीं कर रही, उनके लिए वेरी इफेक्टिव। राइट लेग को उठाएंगे, यही सेट करेंगे। लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाएंगे, राइट हाथ पीछे टेक देंगे और पीछे देखने का प्रयत्न, और जाइए पीछे और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, पैर सीधा करेंगे। इसका नाम वक्रासन है। दूसरा पैर उठाइए, वहीं पे टेकिए, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ को पीछे टेकिए और पीछे देखिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ अपना शरीर ट्विस्ट हुआ हो उस बात का अनुभव कीजिए। गर्दन सीधी करेंगे, पैर सीधा करेंगे, विश्राम। अब आखिरी आसन इस ट्विस्टिंग श्रेणी का, ट्विस्टिंग सीरीज का अर्ध मच्छिंद्रासन, डायबिटिक प्रतिबंधक भी कहते हैं जिसे। आपकी पेनक्रियास, आपकी स्प्लीन, आपकी लिवर, इन तीनों पार्ट, आप मानेंगे नहीं, हम जिसे रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो व्हाइट ब्लड सेल्स, वो इन 3 की वजह से ज्यादा पैदा होते हैं। अगर हमारा लिवर, पेनक्रिया और स्प्लीन ठीक रहा तो शरीर में ज्यादा मात्रा में व्हाइट ब्लड सेल्स पैदा होंगे और इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इन 3 पार्ट पे इस आसन की बहुत इफेक्ट होती है, अर्ध मच्छिंद्रासन। और पेनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन अपने आप नियंत्रित होता है, वो शरीर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली स्त्रवित होगा। चलो करेंगे। राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट को सीट के नीचे आराम से कर पाएंगे। लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाएंगे, नजदीक टाइट कीजिए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, अब पीछे देखिए। और पीछे और पीछे, कमर से ट्विस्ट, शोल्डर से ट्विस्ट और गर्दन से 3 ट्विस्ट, आंखें बंद और पूरे शरीर में हो रहे बदलाव का अनुभव। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक, नीचे का पैर स्ट्रेट करेंगे, ऊपर का पैर स्ट्रेट करेंगे। अल्टीमेट ट्विस्टिंग इस पोस्चर में होता है, लेकिन उसे महसूस करना है 3 जगह, कमर, शोल्डर और गर्दन। बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट को उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट को सीट के नीचे रखें, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, दबाइए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखिए। चेक कीजिए, 3 ट्विस्ट चेक कीजिए।
गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक, पैर को स्ट्रेट करेंगे, दूसरे पैर को स्ट्रेट करेंगे, विश्राम। ये 5, ये पैर किया, ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, 4 ट्विस्टिंग क्रिया और 2 आसन। ये करने से पैर के अंगूठे से गर्दन तक का शरीर पूरा ट्विस्ट हो जाता है, हल्का फुल्का हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। उसके आंतरिक सेल्स स्नायु टॉक्सिन्स छोड़ देते हैं, आप हल्का फुल्का महसूस कर पाएंगे। अब कुछ कमर के लिए करते हैं लोलासन। इस तरह एक पैर पीछे और एक पैर फोल्ड किया हुआ, पैर और घुटने के बीच में थोड़ा सा अंतर, आपकी कमर सीधी, शरीर सीधा, ये कमर स्ट्रेट ही है। अब जो पैर बेंड है उसको पकड़ेंगे, यानी राइट लाक को राइट हाथ से पकड़ेंगे और राइट साइड बेंड होने का प्रयत्न, और बेंड होइए और बेंड होइए। यहाँ पे खिंचाव होगा, यहाँ पे दबाव, लीवर दबेगा, स्प्लीन खींचेगी, और कीजिए, कोशिश कीजिए जितना बर्दाश्त हो सके, और पीछे और नीचे, आंखें बंद। लोलासन नाम है इसका, कमर के लिए, स्प्लीन के लिए, लिवर के लिए बहुत इफेक्टिव। और झुकिए और झुकिए, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, मध्य में आएंगे। अब इस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए 2 हाथ का टेका देके कपाल का स्पर्श करेंगे। 2 हाथ को टेकिए और कपाल का स्पर्श करें। धीरे से ऊपर आएंगे, इफेक्ट नलिफाई हो जाएगी। मतलब अगर एक्स्ट्रा कर दिया आपने तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पैर को बदली करेंगे। अब लेफ्ट पैर पीछे गया, राइट पैर आगे है, शरीर सीधा, लोलासन नाम है। स्प्लीन और लिवर के लिए लेफ्ट हाथ से पिंडी को पकड़ लीजिए और लेफ्ट साइड झुकिए और झुकिए और झुकिए और झुकिए और झुकिए, जितना पेन बर्दाश्त कर सको, और झुकिए और झुकिए और झुकिए। सांसें नॉर्मल, मध्य में आएंगे, दोनों हाथ को टेक देंगे, कपाल का स्पर्श। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। अब गर्भासन करेंगे। एक बैलेंसिंग पोस्चर है जो अक्सर पद्मासन में किया जाता है। शरीर को रीसेट करता है, अपने आप शांत करता है। पद्मासन ले लें, जो भी ले सकते हो वही कर पाएंगे जो पद्मासन लगाते हैं। पद्मासन लगाइए, उठाइए, अब कोहनी को टेक दीजिए, ध्यान देखिए, शरीर का बहुत कम हिस्सा जमीन को स्पर्श कर रहा है। शरीर रीसेट होता है आपका। विश्राम। अब करेंगे कच्छपासन। कच्छपा यानी काचबा, क्रोकोट नहीं, काचबा कहते हैं उसे। इस तरह पैर को फोल्ड कीजिए, हाथ को स्ट्रेट कीजिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए। कपाल का स्पर्श करना है। और आगे झुकिए और आगे झुकिए। सांसें नॉर्मल, पीठ में तनाव को महसूस करेंगे।
धीरे से ऊपर आएंगे। आखिरी बैठक स्थिति का आसन गोमुखासन। ये शोल्डर, यहाँ का ये चेस्ट का पार्ट, गला, गर्दन, ये हिस्सा, अपर बैक, इन सब पे बहुत इफेक्ट होती है। इतना खिंचाव मिलता है कि वहां पे जो रक्त की प्रणाली है, रक्त संचार है, वो इंप्रूव हो जाता है। चलो करेंगे। इतना ऊपर आएगा, दोनों घुटने को ज्वाइंट कीजिए, पैर को पीछे खींचिए, दोनों घुटने ज्वाइंट करने की कोशिश। बिल्कुल सीधा बैठना है, ये इस तरह बैठना है। ये गाय का मुख हो गया। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ सीधा करेंगे, पीछे बेंड करेंगे, दूसरे हाथ को पीछे पकड़ने की कोशिश। किस तरह दिखाता हूं मैं आपको। इस तरह पकड़ना है, खींचिए, गर्दन बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो इस तरह ऊपर से रुमाल लीजिए और नीचे से इस तरह खींचते खींचते पकड़िए। चलो, गर्दन सीधी, कोहनी सीधी, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। उद्वस्थ शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। धीरे से हाथ नीचे लाएंगे, पैर बदली करेंगे। नीचे था वो ऊपर गया, ऊपर था वो नीचे आया। दोनों घुटने ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करेंगे। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ सीधा कीजिए, बेंड कीजिए, दूसरा हाथ पीछे से और पकड़ने की कोशिश। काफी लोग पकड़ पाएंगे, बहुत लोग नहीं पकड़ पाएंगे, फिर भी कोशिश करें। गर्दन सीधी, आंखें बंद, तनाव, खिंचाव, दबाव और इफेक्ट को महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से छोड़ देंगे। अब पार्ट 2 है इसका। ये हिस्सा घुटने पे सेट करना है ताकि अगेन बैक को चालना मिलेगी। दोनों पंजे पकड़ ले और धीरे 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 घुटना सेट कीजिए। जितना हो सके यथाशक्ति, लेकिन क्या हो रहा है शरीर में उसका खूब अनुभव कीजिए। आंखें बंद करके सांसों को नॉर्मल देखिए और फिर पूरे शरीर में तनाव, दबाव, खिंचाव महसूस करें। धीरे से ऊपर आएंगे, आसन छोड़ देंगे, विश्राम। बटरफ्लाई, कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कई प्रकार के आसन है, हम करते करते थक जाएंगे लेकिन आसन कम नहीं होंगे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम जो भी आसन करेंगे, करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, उसमें मग्न हो जाओ, खो जाओ। हमारे शरीर पे कौन सी इफेक्ट होती है, हम कितना कर पाते हैं, आसन करते वक्त शरीर की प्रतिक्रिया कैसी होती है, हमारा अनुभव कैसा है, ये सब महसूस करो और डिटैच होने का प्रयत्न, मतलब आप दृष्टा हो, ये सब आपके शरीर पे हो रहा है वैसा अनुभव। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आसन ले सको आप। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 10-10 बार। नाभि तक खिंचाव होता है, महसूस कीजिए। दूसरे नाक से
कपालभाति करते हैं एक एक नासिका से 54 स्ट्रोक और फिर शून्य कुंभक का अनुभव, मतलब शरीर स्थिर, सांसें मंद या बंद और मन शांत, इसका अनुभव करना है, बखूबी अनुभव करना है। राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए, पूरे बाएं शरीर की आंतरिक सक्रियता को महसूस करेंगे। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, लेफ्ट बॉडी एक्टिव, लेफ्ट बॉडी, राइट बॉडी पैसिव, लेफ्ट बॉडी का प्रत्येक अंश एक्टिव, राइट बॉडी में ऐसा कोई अनुभव नहीं। लेफ्ट बॉडी जीवंत, राइट बॉडी शांत महसूस करें। सावधान, बाकी आधा हिस्सा और तत्पश्चात सब कुछ राइट बॉडी में महसूस करेंगे। बंद आंखों से हम आंतरिक शरीर को बंद आंखों से ही देख सकते हैं। खुली आंख से तो कवर है, चमड़ी कवर की हुई है। चलो लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। खो जाइए, आंतरिक अनुभव में खो जाइए। सावधान, कपालभाति का अभ्यास शुरू करते। अब 2 राउंड करेंगे। एक राउंड, पहला राउंड एफर्टलेस, यानी सहज कपालभाति, शरीर को मिनिमम प्रयत्न से शरीर को हिलाना है। जो संस्कार कपालभाति का हमारे माइंड में है उसके अकॉर्डिंगली शरीर की मूवमेंट होगी। इसे एफर्टलेस सहज कपालभाति कहते हैं। आप 150 तक जा सकते हो। आपको पीठ में थोड़ा सा पेन हुआ या आगे सीने में थोड़ा सा पेन हुआ, उसी वक्त रुक जाएंगे, अन्यथा आप चालू रखेंगे। मैं 200 करूंगा, आप आपका लिख लीजिए। एफर्टलेस सहज कपालभाति का पहला राउंड। रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक में खो जाइए 1 मिनट के लिए। शून्य कुंभक, बिना सोच की अवस्था, शरीर को रीसेट होने दे। विश्रांति। एफर्टलेस कपालभाति ज्यादातर आपके लंग्स को प्रभावित करती है। हम बहुत सारा कचरा और कार्बन बार फेंक देते हैं, हमारे एयर बबल्स यानी वायु कोष खुल जाते हैं, श्वसन क्षमता बहुत बढ़ती है। अब करेंगे एक एफर्ट वाला जिसमें हम पेट को खींचेंगे, उसकी ज्यादा इफेक्ट हमारे स्टमक पे होती है, हमारे मणिपुर चक्र पे होती है, ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होता है, पेट की चर्बी कम होती है, स्टमक फैट कम होती है, एब्डोमिनल हिस्सा सक्रिय होता है और पेट के जितने भी ऑर्गन हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। लंग्स से सांस जाती है बाहर, फिर भी ज्यादा इफेक्ट इस पे होती है। ये 100 ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कपालभाति जो नॉर्मल सब लोग करते हैं, प्रयत्न वाली कपालभाति। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। पूरे शरीर में प्राण शक्ति को महसूस कीजिए। ऐसी क्रिया करने से शरीर के भीतर प्राण शक्ति प्रविष्ट होती है, एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। हम उसे महसूस कर पाएंगे। भीतर जाइए। बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया बहुत बड़ी है। प्रचंड मात्रा में भीतर की दुनिया बसी हुई है, उसे महसूस कीजिए। जब भीतर से दबाव होता है तब सर्जन होता है। जैसे अंडा, भीतर से प्रेशर आया, अंडा टूटा, अंदर से एक सुंदर नया जन्म हुआ। अगर बाहर से प्रेशर आएगा तो विसर्जन होता है। अंडे को ऊपर से दबाया, टूट गया, जीव बाहर नहीं आ पाएगा। भीतर से अनुभव करें। सावधान। 10 मिनट अनुलोम विलोम नॉन स्टॉप। कंटाला आएगा तो भी करना है। 3 है। आप अनुलोम विलोम क्रिया, अनुलोम विलोम अंतर कुंभक और अनुलोम विलोम बाह्य कुंभक के साथ, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन कंटाला आएगा फिर भी 10 मिनट तक वही करना है। आपका रेचक इतना लंबा होना चाहिए कि आप 1 मिनट में एक ही राउंड कर सको। तो आपके 10 मिनट में सिर्फ 10 राउंड ही होंगे। निष्ठा से कीजिए क्योंकि आप अपने लिए करते हो, याद रखिए। करेंगे अनुलोम विलोम 10 मिनट।
रेचक को और लंबा करे, और लंबा करे रेचक को।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। जहां से शुरू किया वहीं पूर्ण करना है। बाई नासिका से आखिरी रेचक करना है। लास्ट एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। सावधान, देखिए इसमें कितनी प्रक्रिया है। सबसे पहले रेचक करते हैं, एक प्रक्रिया, फिर पूरक, फिर कुंभक। कुंभक यानी सांस को वहीं रोक देना, और अगर बंद लगाते हो तो बंद चौथी प्रक्रिया, इसे बंद कहते हैं। कुंभक और बंद एक नहीं है, दोनों भिन्न प्रक्रिया है। कुंभक यानी सांस को रोकना, बंद यानी चीन को छाती पे लगाना, यानी जलंधर बंद लगाना। हमारे मस्तिष्क के जितने 7 रास्ते हैं, 7 द्वार, उसे लॉक करना। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद, ये 4 प्रक्रिया आधे में हुई। फिर बंद छोड़ेंगे, संपूर्ण रेचक करेंगे, वापस पूरक करेंगे, वापस कुंभक करेंगे और वापस बंद करेंगे। बंद ऑप्शनल है, आप सिर्फ कुंभक करके गर्दन सीधी रख सकते हैं और फिर छोड़ सकते हो। जितना आप पूरक करते हो, इससे 4 गुना कुंभक और 2 गुना रेचक, ऐसा योग के शास्त्रों में बताया गया है। 1 for 2, 1 for का 2, 1 2 का 4 नहीं, 1 for 2। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो उसको मत याद रखिए। सिर्फ इतना याद रखिए, आप जितना कर सको उतना पूरक, जितना होल्ड कर सको उतना कुंभक और लंबा रेचक। रेचक ऑलवेज पूरक से ज्यादा होना चाहिए, बस इतना याद रखिए। कुछ दिन में आप 1 for 2 भी कर पाएंगे। चलो, 3 भ्रामरी ओमकार। मस्तिष्क में कंपन का अनुभव होना ही चाहिए, याद रखें। कान बंद करेंगे, पूरक, ओ पूरा शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल सैटरडे है, कल शनिवार है। कुछ स्पेशल करने का हमने निश्चय किया था। कल हम क्या करेंगे, हमारे ओरा, हमारा आभा मंडल, वही हमारी और बहुत सारी वस्तुएं
बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे आदमी को खींच लाता है। जैसे हमारे ओरा वैसे व्यक्तियों का हमें संपर्क होता है। अगर हमारे ओरा और हमारा आभा मंडल शुद्ध होंगे तो हमें वैसी व्यक्तियों का संपर्क होगा, अनायास वैसी व्यक्तियां हमारे ओर खींची आएगी। और अगर हमारा ओरा और आभा मंडल अशुद्ध है तो वैसी व्यक्ति आएगी। तो हमारे आभा मंडल को कैसे शुद्ध करें, हमारे ओरा को कैसे क्लीन करें, जिसे जैन परिभाषा में लेस्या ध्यान कहते हैं। कल हम लेस्या ध्यान का प्रयोग करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम अस्तु।